सेकंड बेबी था ना, वो होना था। आप कैसे मैनेज करते हो 2 बेबी के साथ ये सब वर्क? मैं राइजिंग स्टार फौरन बनी। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, इतनी कि अब शादी के बाद अगर मुझे लिखना भी पड़ता था तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता था। आपने कितनी मैक्सिमम अर्निंग की है? हेलो। You guys are so cute. आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। Thank you. थैंक यू, आपने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया। So what are your names? I mean, दोनों के नाम तो मेरा नाम है अर्निका है ना? मेरा नाम अर्निका है, दिस इज सफलता। सफलता। Yeah. ओके, नाइस। तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, Started? मतलब हाँ कि आप कहाँ से हो और आप Okay. लिंक्डइन पर क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो? Okay. I am from Pakistan. I would say that. And on LinkedIn, I'm basically providing copywriting services. Basically, I'm a website copywriter and brand strategist. उर्दू में इंग्लिश में क्या रखें हम? मिक्स चलेगा, कुछ भी बोला। उर्दू में दोनों चलेंगे? Okay, fine. सही है। Okay. So brand strategy, content strategy, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। कॉपी राइटिंग होती है और घोस्ट राइटिंग एज डायरेक्टली नहीं मैं प्रोवाइड करती। आई एम बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी और पर्सनल ब्रांडिंग को मैं हेल्प करती हूँ क्लाइंट्स को, चाहे वो कोचेज हों, फाउंडर्स हों। और इट्स नॉट के बगैर एक्सपीरियंस के आई स्टार्टेड हेयर, बिकॉज मैं डायरेक्टली एक एजेंसी के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों के पास वेबसाइट्स आते हैं, बिजनेसेस आते हैं जिनको हम उनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ब्रांड कलर्स, मतलब कंटेंट स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग वी डू दैट। चाहे वो सोशल मीडिया का कंटेंट हो, वी हैंडल दैट, राइट। सो वही चीज़ मैं अब लिंक्डइन पे लाई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉई और यहाँ पे आई एम वर्किंग एज लाइक माई सेल्फ। मैं अपनी जो भी सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे फिर मैं फर्दर कर रही हूँ। एंड स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ देम, बिकॉज क्योंकि मेरी टैगलाइन है स्टोरी सेलिंग, बिकॉज क्योंकि अच्छा इसमें मैंने सैम इस वजह से रखा था बिकॉज आई रियली वांटेड अ वेरी फ्रेंडली ब्रांड वॉइस और समथिंग, सो दैट चाहे क्लाइंट हो, फाउंडर हो, कोई भी हो ना, दे फील इजी टू टॉक टू मी, ठीक है। मेरी पर्सनैलिटी, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं हर एक के साथ जल्दी से फ्रैंक हो जाती हूँ, ठीक है। तो एक मैंने वो अपनी मेरी ब्रांड की टोन कह लो या जो भी आपकी होती है, एक वाइब होती है, वो मैंने इसलिए सेट की थी। सेकेंडली स्टोरी टेलिंग मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज द ह्यूमन कनेक्शन। मुझे लगता है कि सेलिंग इज ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपका ह्यूमन कनेक्शन नहीं होगा, आप बस बेचना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, बगैर आपको कोई मकसद नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से मैं उसको स्टोरी सेलिंग में लेके आती हूँ कि यार आपके लिए मैं हेल्प करूँगी या मैं आपके ब्रांड को, बिजनेस को ऐसे सेल करना चाहती हूँ कि देयर इज अ ह्यूमन कनेक्शन देयर, राइट। तो ये है पूरी मेरी बैकड्रॉप। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, लाइक जैसे हम कनेक्शन करते हैं ना तो उनका और अच्छे रिलेशंस भी बिल्ड होते हैं क्लाइंट के साथ भी। Absolutely. ओके, सो अब सेकंड चीज़ ये है कि हम अपनी स्टडी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपके कैसे आप लिंक्डइन पर आए, आपने लिंक्डइन के बारे में कहाँ सुना, आपने फ्रीलांसिंग के बारे में कहाँ सुना, और आपकी स्टडी मतलब आपने क्या किया हुआ है 12th क्लास में, आपने क्या किया था, कंप्लीट आपका स्टडी बैकग्राउंड। ओके, अच्छा, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल बैकवर्ड अगर जाओ ना तो वहाँ पे मैं मेडिकल की स्टूडेंट और डॉक्टर बनना चाहती थी जैसे वो टिपिकल होता है, ठीक है। या तो इट बिगेन विद देयर, बट ऑब्वियसली नहीं कही। और फिर उसके बाद मैंने कर ली बैचलर्स में इकोनॉमिक्स और स्टैट, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, आई हैड मतलब वो फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब सब कुछ। जब किसी ने जब स्टैट्स इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बट वो मुझे अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटी आई गॉट 3rd पोजीशन, ठीक है। तो अब मैंने जाना था एमबीए में। हुआ ये कि एमबीए में जो एडमिशन है उसके लिए जो डेट थी एडमिशन की, वो हमने सबमिट करना था रिजल्ट, ठीक है। और मेरा रिजल्ट आ जाना था 18th को, बट वो 21st को आया। तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेकंड एक दिन की वजह से ना उन्होंने मुझे नहीं एडमिट किया, ठीक है। तो फिर मैं आ गई क्योंकि ऑब्वियसली डिले हो गया था। तो मुझे बाबा ने कहा कि इस तरह करो कि इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मास्टर्स उसमें स्टार्ट कर दो, और साल बाद जब दोबारा एडमिशन होंगे बेशक चली जाना एमबीए में, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब वो मैंने इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर दी मास्टर्स में, और फिर मैंने एमफिल भी उसमें किया कि वो मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज मैं ना बैचलर्स के टाइम या पता नहीं उससे भी पहले पोएम्स लिखना, राइटिंग करना, मतलब रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स बहुत पहले का चलता है। तो वो ये बड़ी मतलब ऐसे कह लो कि फिर क्लिक कर गई ना, बड़ा मजा आया। मैं क्योंकि जब मैंने मास्टर्स भी किया था आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एज वेल अपने कॉलेज लेवल पे, और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ इस तरह का था हम लोगों को। तो बस वो फिर वहाँ से चली, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग इस तरह स्टार्ट की कि मैं एमफिल जब कर रही थी
मास्टर्स के बाद मुझे क्लाइंट मिला, ठीक है, और उसने रीफ्रेजिंग करवानी थी, ठीक है। मुझे पूरा ब्लॉग लिख के दे देता था और कहता था इसको रीफ्रेज करके दे देना, और 0.3 पर वर्ड होता था। मैंने कहा ठीक है, तो वो मेरी साइड इनकम छोटी छोटी सी बनने लग गई। फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, मैंने वो क्लाइंट्स ढूंढना शुरू कर दिए, करते करते फिर मैंने मतलब ऐसे समझ लो कि दिन रात मैं उसके लिए काम करती थी कि एक और मैंने क्लाइंट ढूंढा और वो मुझे हर तरह की नीश पे काम करवाता था। 1 महीना मैंने उसके साथ काम किया था। फॉर व्हाट रीजन कि मुझे पता चला कि मेरी नीश क्या है या मुझे क्या पसंद आता है मतलब लिखने में, क्योंकि आपको कभी टेक अच्छा लगता है या ट्रैवल अच्छा लगता है क्या, तो मैंने हर तरह की मैं दिन रात लगी होती थी, मैं उसको लिखती थी उसके ब्लॉग्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मेरा चलता रहा 5 साल विद लोकल क्लाइंट्स। आपने फ्रीलांसिंग के बारे में कहाँ से बताया? जैसे आपने क्लाइंट्स फाइंड किए थे, मैं बता रही हूँ कि मुझे कोई फ्रीलांसिंग नहीं पता थी, ये बस एक क्लाइंट आया था, इसके साथ रीफ्रेजिंग स्टार्ट की थी, देन आई स्टार्टेड हंटिंग क्लाइंट्स, वहां से चलते 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 ये जर्नी बनती गई, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ जा रही है, ठीक है। और साथ साथ आई वाज डूइंग माय एमफिल, आई हैव डन माय बीएड, ठीक है। और एमफिल भी अल्लाह का शुक्र है, इट्स लाइक 3.87 मेरा जीपीए था, तो वो एमफिल किया और साथ में टीचिंग। ब्राइट स्टूडेंट हो पहले से? पहले से ब्राइट स्टूडेंट? हाँ, पता नहीं ब्राइट स्टूडेंट क्या, पता है मेरा मसला क्या है कि ना मुझसे बैठा नहीं जाता काम के बगैर। मेरा मसला है। अभी यहाँ पे भी जैसे आप देखते होगे ना, लिंक्डइन पे डिजाइनिंग करती हूँ, ठीक है। तो अब ना मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ यार प्लीज डिजाइनिंग सीख ले, मुझे डिजाइन करके दे दें और ये कर दें वो कर देना, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे मुझसे। अब इंतजार नहीं होता था कि कब पता नहीं करके देंगे, कब टाइम मिलेगा ये वो ना। मैंने कहा भाई मैं तो खुद शुरू होने वाली हूँ, तो मैंने करना शुरू कर दिया। मेरे पास फ्री कैनवा होता था और फिर ना मैंने एजेंसी वाले जो है ना वो मुझे फ्री रिसोर्सेज दे देते हैं ना, चैट जीपीटी भी दिया हुआ है, और उसके बाद कैनवा में मुझे फिर पेड वाला उन्होंने दे दिया कि आप करो डिजाइनिंग। मुझे उन्होंने खुद कहा था, कहते हैं कि आप लिंक्डइन पे जाओ, इतना आप तो कर रही हो ये वो ना। तो बस इस तरह हुआ। फिर मैंने ना तकरीबन 5 साल पहले फाइवर पे प्रोफाइल बना ली थी और मुझे एक क्लाइंट मिला था। उस क्लाइंट ने मुझे एक ऑर्डर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसने जब 3-4 दे दिए तो मेरी प्रोफाइल ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था ना, तो इसलिए आराम से वो बंदा भी मेरे साथ, तो उसने भी तकरीबन 2 महीना काम किया था, समथिंग लाइक दैट। तो ना वो फिर बस उसके बाद तो चलता रहा, अल्लाह का शुक्र। फिर आया डिप। वो ये हुआ कि रैंक हो गई गिग्स, ठीक है। तकरीबन 2 साल पहले की बात है, मेरी ना गिग्स डी रैंक होने लगी थी। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब पजल हो गई, अब क्या करूं, क्योंकि तब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट फाइवर वालों ने स्टार्ट की थी ना, और ऑब्वियसली ये चाहते थे कि हम एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह लें और सारा कुछ करें ना। तो मैंने ना फिर इस तरह किया, कॉपी राइटिंग कोर्स ले लिया। मैं ऑलरेडी कर रही थी कॉपी राइटिंग, बट वो क्योंकि उसमें हर तरह की कॉपी राइटिंग सिखाते थे, तो मैंने कहा अपना मैंने प्रॉपर सीखनी है, तो मैंने फिर उसमें किया। उसके बाद फिर मैं अभी टाइम टू टाइम कोर्सेज करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, उसको इम्प्रूव करती रहती हूँ। फिर लास्ट ईयर के बिगिनिंग में ना मुझे मेरी फ्रेंड ने बड़ा बताया, पर्सनल ब्रांडिंग करो। मुझे नहीं पता था ये क्या चीजें होती है। फिर मेरा असल में जो दूसरा सेकंड बेबी था ना वो होना था, तो मैंने कहा कि नहीं मैं ब्रेक लूंगी, और मैंने लिंक्डइन बना लिया था, 1 महीना थोड़ा सा एंगेज किया था, एंड देन आई लेफ्ट इट। और फिर अभी जब अल्लाह का शुक्र है, ही वाज अराउंड 6 मंथ्स या इस तरह, तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको बेबी भी है, तो मतलब आप मैरिड होकर भी ये सब मैनेज कर रहे हो, तो मतलब आपके लिए पता है सब बना, आप कैसे मैनेज करते हो 2 बेबी के साथ ये सब वर्क? यार देखो, मैं बड़ी ऑनेस्ट बात बताऊंगी, मेरे पास हाउस हेल्प होती है, ठीक है। मैं इसलिए किसी औरत को ये नहीं कहूंगी कि यार आपके पास हाउस हेल्प नहीं है और आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप सब कुछ इग्नोर करके आ जाओ, इट्स अप टू यू, ठीक है। मगर उसमें मैं कुछ चीजें और भी बताती हूँ। अच्छा, सेकेंडली ये होता है कि ना, जैसे इफ माय हस्बैंड इज देयर और समथिंग, तो ही हेल्प्स मी, मतलब ही टेक्स केयर ऑफ द किड्स, और मैं उस टाइम में काम कर लेती हूँ, तो फिर हम जाहिर सी बात है फिर पार्टनरशिप चलती है उस मामले में। तो ये होता है। बट मैं जो प्रमोट करती हूँ ना वुमेन को या औरतों को, बेसिकली ये प्रमोट करती हूँ कि यार हम फोन बहुत यूज कर रहे होते हैं ऑल द टाइम, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, उस टाइम को सिंपली यूज करना शुरू कर दो फॉर योर वर्क, दैट्स इट। छोटा छोटा तो स्टार्ट हो जाएगा आपकी जर्नी। हाँ, बिल्कुल, हम टाइम को प्रोडक्टिव तरह से यूज़ करेंगे तो ज़रूर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि आपने आपकी प्रोफाइल पर, जैसा कि आपने बताया भी आप पर्सनल ब्रांडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, तो पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर आपके क्या पॉइंट्स हैं कि क्यों हमें अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहिए लिंक्डइन पर? ये आजकल मतलब क्यों ज़रूरी है? सभी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मतलब एज ए हाउसवाइफ के लिए बताना कि आप कैसे हाउसवाइफ होकर कैसे आप हाउसवाइफ मतलब किस तरह पर्सनल ब्रांडिंग को एक प्लस पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, देखो, पहला मेरा पॉइंट इस वजह से पर्सनल ब्रांडिंग और ये सारी चीज़ों का है, इवन मैं कहती हूँ अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर लो, आपका इंस्टाग्राम पे चलाते हो वहाँ चला लो, बिकॉज द पॉइंट इज मैंने 10 साल क्लाइंट्स के साथ काम किया, 10 years, एंड आई हैव नो नेम, क्लाइंट्स के पास है, उनका काम किया ना, अपना तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो जब मेरी फाइवर ड्रॉप हुई, आई हैड नो बैकअप, राइट। तो
That's the point of realization where I said कि नहीं, freelancing platforms पे definitely आप काम करो, मैं Upwork पे भी इंशाल्लाह I'm going to move towards that as well. But the thing is कि अपना एक नाम होना या something like that, देखो अगर मैं ये ब्रांड ना बिल्ड करती तो how would have you known about me? बिल्कुल मेरे क्लाइंट आके आपको बताते obviously they wouldn't have told you anything about it, right? वो अपना बिजनेस चलाते हैं ना, ठीक है, कंपनी का सब काम वगैरह संभालते हैं डिजाइनर भी, तो किसी को नाम ही नहीं पता होता कि लाइक ये पोस्टर किसने डिजाइन किया, पर लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें पता लग पा रहा है कि लाइक ये डिजाइनिंग किया है तो ये इस पर्सन ने किया है। हाँ, तो अपनी एक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती है लाइक ना। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही। देखो अभी मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो मैंने अपने सारी पहले तकरीबन 1-1.5 महीना मैंने सिर्फ अपनी फाइवर से लेके हर चीज पोर्टफोलियोज शेयर किए थे टाइम टू टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली आई वांटेड टू शेयर कि मैं एक्सपीरियंस बंदी हूँ, ठीक है, आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक बिगिनिंग, बट ऑब्वियसली देयर आर वुमेन, देयर आर गर्ल्स आई हैव मेट, और माशाल्लाह वो भी मदर्स हैं, 2-2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे से हैं, और वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रही हैं। दे स्टार्टेड फ्रॉम लाइक जीरो, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको, मैं अभी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने काफी अरसे से तकरीबन जब मैं सीरियस हो गई हूँ ना, तो अब मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं चाहती, ठीक है, आई एम सीरियस अबाउट माय ब्रांड, ठीक है। built once that time has been invested। मेरी एक बहुत बड़ी जो बिलीव है वो ये है कि आपके पास सबसे बड़ी रिसोर्स जो होती है ना वो टाइम है, ठीक है। वो मनी जो कहते थे ना बचपन में पढ़ते थे, ऐसे लिखते थे, वो बेसिकली ये होती थी कि वो वक्त इस्तेमाल कर लोगे ना सही तरीके से तो इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मनी। बिल्कुल, टाइम अंडरस्टूड दैट्स या। और फिर आपके पास जो पैसा बन जाता है ना, तो आई हाईली रिकमेंड कि यार इनिशियली फेज पे आप क्योंकि लर्नर होते हो, आप प्लीज इन्वेस्ट करो, ठीक है। यू फाइंड समवन हु कैन टीच यू समथिंग, कोई मसला नहीं, आप जाओ। चलो उससे अगर आप 100% सब कुछ नहीं सीख पाओगे, बट यार आप अपनी उस ग्रोथ से बहुत आगे निकल जाओगे कंपेयर के आप वहां पे अकेले बैठ के 6 महीने आप बिल्कुल खुद ख्वारी काटते रहो और करते रहो कि यार मैं सीखूं। 6 महीने जाया करने से बेहतर नहीं है कि वो जब थोड़ी सी अमाउंट आपने जमा की है उसको इस्तेमाल करके आप उस 6 महीने में 6 क्लाइंट्स लेके आ जाए और आपकी सारी मनी वापस आ जाए। हाँ, जैसे कि आप किसी बिगिनर को मतलब कैसे सजेस्ट करोगे, आप जैसे कॉपीराइटर हो तो आप किसी बिगिनर को कैसा रोड मैप प्रोवाइड करोगे कि लाइक वो भी स्टार्टिंग से शुरू करके मतलब यहाँ पर पहुंच जाए जहाँ पर आप हो, एक कॉपीराइटर अच्छा बन जाए, तो आप क्या रोड मैप दोगे? अच्छा, इसमें देखो बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो मैंने जब कॉपीराइटिंग कोर्स किया था तो वी यूज्ड टू हैव फेसबुक एडवर्टाइजमेंट थी, वेबसाइट कॉपीराइटिंग भी थी, ईमेल कॉपीराइटिंग भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने सर से ये पूछा, मैंने कहा सर मैं हर चीज़ को तो नहीं बन सकती, मतलब ये तो फिर मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा कि मैं हर चीज़ भी करना शुरू हो जाऊँ। तो मेरे साथ में वेबसाइट कॉपीराइटिंग इस तरह क्लिक हो गई कि मैंने मतलब क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली उनके लैंडिंग पेजेस और फिर पूरी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। फिर मुझे अभी एजेंसी भी मिल गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि देख लो, यूट्यूब से भी आप सीख सकते हो अगर आपके अंदर वो है ना एंथुसियाज्म सीखना है, ठीक है, आप सीख सकते हो। पहली चीज कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पर। हाँ, बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप लोगों की पोस्ट पढ़ना शुरू कर दो, आप वहां से भी सीख सकते हो। बट ये है कि वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। जब एक कोचिंग कोई बंदा करता है या आपको कोई सिखाने वाला मेंटोर होता है ना, तो वो आपको क्विकली चीजें ऑन पॉइंट सिखा देता है। ये बात होती है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो चीज एक बताई जाती है कि हैंड कॉपी करें किसी की कॉपी तो डोंट डू दैट। आपने क्या करना है कि आपने एक पैथेटिक सी कॉपी उठानी है या जो भी आपको लगता है कि यार दिस इज नॉट गुड, तो आपने उसको बेहतर करके लिखना है। दिस इज वेरी यू लर्न, राइट। आप जब दूसरों की मिस्टेक्स या उस कॉपी में मिस्टेक्स निकालना शुरू करोगे, लेट्स सपोज आपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीखी, ठीक है, 4-5-6 वीडियोस कर ली, उसके बाद आपका ये काम नहीं होना चाहिए कि बस आप वीडियोस ही देखते रहो। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न। बेशक 1 महीना देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करो, इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट ये नहीं करना कि बस हैंड कॉपी करते, आप वो उठाओ, वो फेसबुक ऐड है जो भी है डिफरेंट उठाओ, उनमें एक तो मिस्टेक्स ढूंढना शुरू करो, उनका पैटर्न अंडरस्टैंड करना शुरू करो। जैसे हम लोग कहते हैं कि PAS मेथड होता है, पहले पेन पॉइंट आता है, फिर एजिटेट करते हैं, फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी हैव अ CT एज वेल, ठीक है। तो आपने वो चीज करनी है कि आप पहले उसके पैटर्न्स देखना शुरू करते हो कि यार ये अच्छे वाले कॉपीराइटर्स है, ये किस तरह लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये करते हो कि आप उसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। सेकेंडली, जब हम लोग गोस्ट राइटर्स हैं, लिंक्डइन पे ब्रांडिंग कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम लोग ना रोज पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉपी राइटिंग है एक तरह की। अब उसमें आप सेल्स करना शुरू कर दो बेशक, सीख सकते हैं। तो मतलब आपने जैसे इतनी स्टार्टिंग की थी जर्नी, तो आपके मतलब ऐसे आप 4-5 नेम सजेस्ट करेंगे जिन्होंने आपकी स्टार्टिंग से अब तक बहुत ज्यादा हेल्प की आपकी इस जर्नी में? लाइक बिग क्रिएटर नहीं, उनसे तो हमें हेल्प मिल ही जाती है उनकी पोस्ट पढ़कर, लाइक मतलब आप ही की तरह लोग हों कनेक्शन में आपके, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया, मतलब सब चीजें। हाँ, मतलब लिंक्डइन पे भी, अदर प्लेटफॉर्म पे भी, कोई भी प्लेटफॉर्म में हो।
अच्छा, मेरे जो बेसिकली मेंटोर है ना वो शहजाद खान है, ठीक है, वो पाकिस्तान के वो कोर्सेज वगैरह चलाते हैं, सारा कुछ है, मेरे मेंटोर हैं, फर्स्ट मेंटोर है, ठीक है। उसके बाद मुझे वैसे मतलब इधर तो नहीं है, बट मुझे निंग की कॉपी बहुत अच्छी लगती है, वो ईमेल कॉपी राइटिंग करता है, वो है मेरे चाइना का है समथिंग, बट ही इज अ वेरी गुड कॉपी राइटर। फिर एलेक्स की इंस्पिरेशन मुझे बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगती है, एलेक्स इज वन ऑफ माई टॉप फेवरेट, ठीक है। और लिंक्डइन पे आ जाओ तो लिंक्डइन पे आई हैव आमना अब्दुल्ला, आई मीन मुझे इस बंदी ने बहुत हेल्प की थी, ठीक है, इस बंदी ने बहुत मुझे जेन्युइनली हेल्प किया और अभी भी वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये है। उसके अलावा मैं ना बस पिक करती रहती हूँ, लाइक अभी मुझे इधर एक नोलन नाम का है मतलब लिंक्डइन पे, और उसकी ना मुझे वो अच्छी लगती है, ईमेल कॉपी राइटिंग टिप्स अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो मतलब जस्ट कीप फाइंडिंग, कीप सर्चिंग, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है, और उसमें ना आपको मिल जाती हैं चीज़ें कि आउटरीच कैसे करनी है, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, आपने जैसे आउटरीच जी, की जी। बात की है, तो आप जो आउटरीच करते हो कैसे करते हो? आपका अपना कुछ टेम्पलेट हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो बिगिनर्स के साथ? यार टेम्पलेट मेरा कुछ भी नहीं होता, मैं पर्सनलाइज्ड ही करती हूँ, ह्यूमन कनेक्शन वाली बात आ जाती है, ठीक है। मेरा वही मसला है कि मैं कहती हूँ कि यार आप अगले के साथ ना एक ह्यूमन कनेक्शन बनाओ, एक उसके साथ ना हेल्पफुल एटीट्यूड बनाओ, वो खुद आपके पास आ जाएगा। आई रिमेंबर मेरा एक क्लाइंट इस तरह आया कि मैंने उसको ना शुरू में इसी तरह कनेक्शन रिक्वेस्ट और हेलो हाई कर लिया और एक दफ़ा एंगेज किया था, एंड देन आफ्टर पता नहीं a month or something, he came back to me and he said that I have been noticing for you for a while and ये when I need help, I want to learn कि हाँ आप क्या करती हैं etc. And then फिर obviously हमारी मतलब कन्वर्जन होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आपने ना उसमें एक चीज़ तो ये होती है कि आप आउटरीच करो अपने टारगेट ऑडियंस को, आप उनको रीच नहीं कर सकते जब तक आप उनके साथ कनेक्शन या कुछ बनाया नहीं हो, पहली चीज़, ठीक है। तो आप बेशक लिस्ट बनाओ अपने क्लाइंट्स की जो भी टारगेट ऑडियंस है, और उसके साथ उस लिस्ट के साथ आप हमेशा डेली बेस पे डू इंटरेक्ट विद देम, डू सपोर्ट देम, डू हेल्प देम, टाइम टू टाइम उन्हें बता दें आपकी पोस्ट इस तरह अच्छी बनाई जा सकती है, आपके बैनर को इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मैं कॉपी राइटर हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको कोई ऑफर लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये होता है कि आपने ना उसके साथ गप्पे लगानी होती है, थोड़ी सी वो बनानी होती है, रिव्यू बनानी होती है। सेकेंडली ये होता है कि आप अगर ना अपनी प्रोफाइल पे अथॉरिटेटिव कंटेंट या कुछ सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो ना, और अपनी फील्ड की कह लो कि अंदर की बातें बता रहे हो ना, तो ऑब्वियसली कोई भी आपको देखेगा तो वो कहेगा कि यार ये फील्ड एक्सपर्ट है। अगर किसी से बंदा सीख के जा रहा है ना, इट मीन्स कि यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, एंड इफ नो वन इज लर्निंग फ्रॉम यू एनीथिंग एंड इट्स ओनली अबाउट योर पर्सनल स्टोरीज, तो फिर ये होगा कि ऑब्वियसली आपसे कोई सीखेगा नहीं और आपकी वो अथॉरिटी बिल्ड होगी, दैट पर्सनल ब्रांड इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो आपसे इससे आपको इनबाउंड लीड्स आएगी, तो मतलब आपको अभी तक कितनी इनबाउंड लीड आ चुकी है अब तक? ऐसे आप लिंक्डइन पर कर रहे हो प्रोसेस? I haven't counted because मैंने तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं मुझे, और मेरे पास काफी लीड्स आई हैं, कुछ कन्वर्ट हुई, कुछ नहीं कन्वर्ट। मतलब रेंज में आप बता सकते हो रेंज? उसमें देखो, एक तो कोचिंग की मेरे पास काफी आई हैं, ठीक है, कोचिंग की तकरीबन ऐसे समझ लो कि 10-11 मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। उसमें कुछ कन्वर्ट, कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई, ठीक है, जिस तरह चल रहा है। मतलब एक बंदी ने मेरे साथ कोचिंग ली, ठीक है, इट वाज फॉर 3 days, और नाउ शी हैज टेकन कोचिंग फॉर 2 months नाउ, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जब आपकी एक्सपर्टीज पता चल जाती है तो अगला बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलने की कोशिश करता है। सेम गोज फॉर एज वेल, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें मतलब मेरी हमेशा अप्रोच हर बंदे की बात यही होती है कि यार कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, मतलब आई एम देयर। आपने कोई छोटा मोटा मुझसे अक्सर मेरे डीएम्स भरे होते हैं, आ रहे होते हैं कि ना मेरा बैनर देख लो, मुझे ऑफर ये सही से चेक कर लो कैसी लग रही है, हेडलाइन चेक कर लो, अबाउट अस, लाइक ये पोस्ट का फॉर्मेट, जैसे कि मैं हेल्प इट्स नॉट समथिंग कि मैं छुपाऊंगी उनसे। हाँ, जैसे कि आप किसी से मतलब आपसे कोई पूछता है सामने से, तो आप उनको बहुत अच्छे से बताते हो चीजें, और ऐसे ही उन सब लोग दूसरे लोगों को जाके बताते हैं कि लाइक मैंने सैम से पूछा, सैम ने मुझे बहुत अच्छे से बताया, तो इस तरह हमारा अच्छे कनेक्शन भी बिल्ड होते हैं LinkedIn पर। जैसे आपने बताया इससे आपको अभी तक क्लाइंट्स भी मिलते होंगे। हाँ, ऐसा ही है। अभी तो मतलब इट्स बीन ओनली 3 months। मुझे भी इनिशियली ये हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट में ये किया था कि मैंने पोस्टिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर दी थी, आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि प्लेटफॉर्म पे चल क्या रहा है, कैसे चलाते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, कौन सा कंटेंट चलता है, कौन सा नहीं चलता। तो तकरीबन 1 month तो मुझे ऑब्वियसली बिल्कुल अंडरस्टैंड करने में, कंसिस्टेंसी बनाने में, क्योंकि आप जब पहले कभी पोस्ट नहीं कर रहे तो एकदम से आपको रोज की पोस्ट बनानी पड़ी तो आपको टाइम लगता है। जैसे रिसेंटली मैंने किया है ना, तो अब वो चीज थी कि आई हैड बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड व्हाट आई नीड टू एग्जैक्टली गो फॉर, यू नो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एवरी आर्ट या एवरी मास्टरपीस कम्स आउट ऑफ chaos. Initially it's going to be a chaos. Then you streamline it and turn it into an art piece. हाँ, आपका मैंने रिवैम्प भी देखा, प्रोफाइल रिवैम्प, बहुत अच्छी लग रही है प्रोफाइल। हाँ, जैसे कि हम करते हैं उसके बाद हम कुछ चीजें सीख लेते हैं, आसपास देखते हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, एंड उसके बाद उससे दोबारा से करते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल बेहतर ही होता है।
ऐसा ही है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व एंड देन यू लर्न। ओके, सो आपसे भी एक और फन सा क्वेश्चन है कि अभी तक आपने कितनी मैक्सिमम अर्निंग की है, मतलब फ्रीलांसिंग के यार देखो, फाइवर पे ना आई हैड $17,000 सिर्फ फाइवर पे लिखा हुआ है जो, ठीक है, 17,000 18,000 हो चुके हैं। उसके अलावा आई हैड अर्नड, पता नहीं, एक क्लाइंट था, रिमेंबर, उसने $2-3 हज़ार का मेरे साथ काम करवाया था। उसके अलावा मैं बता रही हूँ कि मैंने पाकिस्तानी लोकल्स के साथ 5 साल काम किया। आई हैव नो ट्रैक। अभी जो एजेंसी के साथ करती हूँ ऑब्वियसली मंथली बेस पे चल रही है, तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल हाउ मच आई हैव अर्न्ड, बिकॉज वो ऐसे ही होता है कि लगा देते हैं। मतलब लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन और फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चीजें, ये आपका मेन सोर्स है इनकम का। हाँ, ओके, ऐसे मेन मेरा इसी तरह ही, मैंने साथ टीचिंग भी की है। मैंने टीचिंग भी की है। मेरी जब बेटी हुई थी ना, मतलब शादी के बाद भी आई हैड फॉर 1 ईयर आई टॉट एट स्कूल, ओ लेवल्स को पढ़ाती थी। बड़ा मजे का एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। कुछ लेडीज होती हैं कि लाइक मतलब शादी के बाद उन्हें लगता है कि अब मेरी लाइफ खत्म है एंड अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो आप लाइक उनके लिए इंस्पिरेशन हो कि लाइक आपने शादी भी हो चुकी है, तो आपके बेबीज हैं, उसके बाद भी आपने चीजों को बिल्कुल कंटिन्यू रखा एंड उस सबको आपने हडल नहीं बनने दिया अपने लाइफ में, एंड आप बहुत अच्छा अल्लाह की शुक्र है। कहाँ से आया ये वाला मोटिवेशन कि हाँ मुझे लाइफ में करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी खत्म हो गया, अपने आप को मतलब दिखाना है, अपनी अथॉरिटी आपका। और एक बार और क्वेश्चन, आप शादी से पहले भी वर्क करते थे या शादी के बाद ही स्टार्ट किया था आपने वर्क करना? 5 साल पहले करती थी, पहले 5 साल भी करती रही उससे पहले। अब वो राइटिंग ऐसी मेरी कह लो कि फिंगर टिप्स पे आ चुकी है ना, अभी मैं पोस्ट लगाती हूँ ना, तो लिटरली ना वो पोस्ट मैंने उस वक्त सिर्फ लिखी होती है और पोस्ट लगा देती हूँ। मैं चेक भी नहीं करती कि वो एडिट करनी है कि नहीं। अब प्रैक्टिस हो चुकी है ना, अब एडिटिंग नहीं ज्यादा करती, ठीक है। तो वो ये चीज थी कि ना इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, इतनी कि अब शादी के बाद अगर मुझे लिखना भी पड़ता था तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता था ना, ठीक है। मतलब इनिशियली फाइवर पे मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए थे, मैं दिन रात भी जागती थी, एंड आई रिमेंबर कि मैं 1000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स एक घंटे के अंदर भी लिख लेती थी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस हो गई थी, और ये नहीं कि रिसर्च के बगैर, ऑब्वियसली रिसर्च का अलग टाइम होता था, बट वो जो है ना, हाँ, वो बस इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, और इतना मतलब कह लो ना कि एक तो मेरी आदत है कि मैं नहीं फारिग बैठ सकती। आई स्टार्ट फीलिंग सो बैड इफ आई एम वेस्टिंग टाइम, जब होता है ना इस तरह, तो मेरी ना पता नहीं कोई गिल्ट खड़ी हो जाती है कि क्यों है। तो मैं कहती हूँ उसको प्रोडक्टिव करना है, और वो मतलब मेरा थोड़ा सा होता है जैसे ही कुछ गलत हो रहा है, या मतलब मैं अपनी ट्रैक में नहीं जा रही, लेट्स सपोज अगर मैंने ब्रांड भी यहाँ स्टार्ट किया, तो इनिशियली जैसे 1 मंथ मुझे लगा कि अंडरस्टैंड करने में प्लेटफॉर्म, तो वो चीज थी कि 1 मंथ बाद आई अंडरस्टूड यार अब समझना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो फिर मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, अच्छा ये इस तरह कर रही हूँ, यहाँ पे ये गलत। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि यार हर वीक या 2 वीक्स बाद आप अपना कंटेंट ऑडिट करो और अंडरस्टैंड करो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ से लीड आ रही है, कहाँ से लीड नहीं आ रही। मेरी जब भी लीड आती है ना, तो मैं हमेशा उनसे एक सवाल करती हूँ कि आप कहाँ से आए मेरे पास, ठीक है। तो पता चलता है कि यार ये कहाँ से हमारे पास लीड आती है, किधर हमें देख चुकी है, फिर उसके बाद क्यों कन्वर्ट हो गई आते साथ। अभी मेरा जो एक लीड थी, वो ऐसा एक इवेंट था, एंड मैं क्वेश्चन के लिए गई थी, एंड आई बेसिकली वो नीच डाउन की मैंने क्वेश्चन किया था, एंड आई टोल्ड कि मैं वेबसाइट और कंटेंट राइटिंग और जो भी मतलब वो मेरा कंटेंट स्ट्रेटजी और चीजें करती हूँ, तो वहां से लीड आ गए मेरे पास, ठीक है। वो मेरी प्रोफाइल पे आया, प्रोफाइल पे उसने देखा कि मतलब इट्स वेल डन और समथिंग, और ही इमीडिएटली टेक्स्टेड मी, ठीक है। तो वहां पे आपका ट्रस्ट हो जाता है, अगर आपकी ब्रांड या वो जो अच्छी है ना, तो हो जाता है, फौरन हो जाता है। ये आपने मतलब अच्छा बताया कि हमें खुद की प्रोफाइल को भी रिव्यू करते रहना चाहिए, लाइक हम पहले क्या कर रहे थे एंड उसको समय के साथ साथ चेंजेस करते रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे कि आपकी प्रोफाइल पर भी देखा, हाँ, लाइक जैसे आप ना कनाडा की कंपनी में वर्क कर रहे हो अभी, है ना, तो मतलब कैसा रहा कि आपने मतलब इंडियन या पाकिस्तानी कंपनी में वर्क ना करके आप सीधा कनाडा की इतनी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस है? इंटरव्यू एक्सपीरियंस मतलब कैसे इंटरव्यू हुआ, मतलब पूरी स्टोरी आप बता सकते हो? हाँ, कि कैसे आप यार ये बस मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यार इस तरह यहाँ पे वैकेंसी है समथिंग ना, तो अप्लाई कर दो। अब ऑब्वियसली मेरे फाइवर का सारा एक्सपीरियंस था ऑलरेडी ना, तो मैंने वो भी ऐड किया सारा कुछ, एंड देन व्हेन वी हैड द इंटरव्यू में बस उन्होंने तकरीबन 1 घंटे की कॉल थी और बस मैं तो फिर सारा बताती रही कि ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, एंड दे वर सो इम्प्रेस्ड कि भाई शी नोज लॉट। और दूसरी बात, मैं एक चीज बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, आप किसी के साथ कभी भी किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, आपने हमेशा ओवर डिलीवर करना है, ठीक है। तो मेरा मतलब अगर 9 एक्सपीरियंस पता नहीं कितने 9 मंथ्स हो गए या पता नहीं ईयर होने वाले, 1 साल होने वाला है स्टार्टिंग मार्च में या फेब के एंड में होने वाला है। तो अब इन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आप कंटेंट स्ट्रेटजी सीखें, इन्होंने मुझे नहीं कहा था कि आप ब्रांड स्ट्रेटजी सीखें। मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं एंड आई नीड टू फिक्स दोस।
आई हैव टू ब्रिंग माई वर्क ऑन दैट। मैंने इस तरह किया, मैंने खुद अपनी रिसर्च की, मैंने खुद अपनी लर्निंग्स लाई। पहले मैंने CEO को कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, मुझे ठीक करनी है। फिर उन्होंने मुझे इस तरह किया कि एक सोशल टीम के साथ कनेक्ट किया और कहा कि चलो जी इनको 2 लेक्चर। तो मैं बिफोर कमिंग ऑन लिंक्डइन मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि मैं उनको ना ब्रांड स्ट्रेटजी और कंटेंट स्ट्रेटजी पे तकरीबन हर मंथ ही 1 आध 2 हो जाते थे, जिसमें मैं बताती थी कि अच्छा ये इस तरह कर लो, ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, यू नो। मतलब वो ये होता है कि आप लर्न कंटिन्यूसली करते रहो, डोंट स्टॉप, बिकॉज अब ना कंपटीशन है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, अगर आप ऐसे समझते हो कि आप एक दिन स्किल सीखोगे और अगले 4-6 महीने या 1 साल तक उसी स्किल के साथ जिंदा रहने वाले हो, तो probably you're going to go in the background. अपडेट करना होता है, लाइक हमसे बेहतर कोई और हमसे बेहतर कर रहा है डेली, और हम अगर एक भी दिन स्किप कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हम रिप्लेस हो जाएंगे एक ना एक दिन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ है। और सेकेंडली यही है कि अभी AI भी बहुत आ रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गो टुवर्ड्स दैट एज वेल, कि ऑटोमेशन और AI जो है ना, इसको अडेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई AI तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, मैं भी कहूँगी कि यार कॉपी राइटिंग बहुत परफेक्ट नहीं कर सकता, डेफिनेटली इट्स अ वेरी हेल्पफुल टूल, तो we should learn to manipulate it. हाँ, तो आपका मतलब 2023 में कोई रिजोल्यूशन था जो आपका कंप्लीट हो गया, और 2024 में आपका कोई रिजोल्यूशन है? आप एजेंसी स्टार्ट करने वाले हो? यार जब 2023 स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि मेरी जॉब भी होगी बाय द एंड ऑफ ईयर। आई वाज लाइक कि ना मेरा फाइवर खराब हो गया था ना बेचारा, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक कह लो कोई अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट में स्टार्ट हुई थी। बट खैर मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़ा अपलिफ्ट किया, शी केप्ट ऑन मतलब हेल्पिंग मी। मैंने अपना अकाउंट बनाया फर्स्ट टाइम, और अल्लाह का शुक्र लाइक विद इन 1 मंथ आई गॉट 2-3 जॉब्स, ठीक है। तो मैं राइजिंग स्टार फौरन बनी, लिटरली 1 हफ्ते के अंदर शायद बन गई होंगी। तो हाँ, और मैंने बड़ी कम अप्लाई की थी जॉब्स, लिटरली शायद 5-6 पे अप्लाई किया था और 1 आध मुझे मिल गई थी। तो इस तरह हुआ था। राइजिंग स्टार वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है ना आपका। आप ये राइजिंग स्टार फॉरम में थोड़ा एक्सप्लेन करना, मतलब इसका क्या मतलब? अच्छा, राइजिंग स्टार ये होता है कि जब आप ना इनिशियली अपवर्क ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे ये होता है कि आप जब अप्लाई करना शुरू कर देते हो ना बहुत जॉब्स पे, तो आपको खुद ब खुद राइजिंग स्टार मिल जाता है, और उसमें आपको कुछ कनेक्ट्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एज अ गिफ्ट ना, ठीक है। और वो राइजिंग स्टार का ना तकरीबन 1 साल का टेन्योर होता है, जिसमें वो करता है कि उसमें अगर पता नहीं $1000 कमा लो या पता नहीं, मेरे ख्याल 1000 ही है, तो आप टॉप रेटेड हो जाते हो। तो ये इस तरह का। मैंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया था बिकॉज आई हैड टू टेक अ ब्रेक। तो बस फिर ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, लिंक्डइन पे हर जगह अप्लाई कर रही होती थी ये वो। तो बस ये कैनेडियन एजेंसी के साथ मेरा हो गया। हाँ, आपका जल्दी हो गया ना एजेंसी के साथ, तो फिर आपको मतलब इस सब की जरूरत नहीं पड़ी, इसको यूज करेंगे। फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी ना, मैंने आराम से अपनी लाइफ एंजॉय की और काम भी करती थी। अभी आपका प्लान कैसा है कि अब आप एजेंसी स्टार्ट करने वाले हो, ऐसा कुछ प्लान है अपनी एजेंसी? यार एजेंसी का ऐसे मेरा प्लान नहीं है, बट आई डू वांट टू गो इनटू कोचिंग बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूजन देखती हूँ इन पीपल बिल्कुल पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। मतलब लिंक्डइन पे जब से आई हैव कम ओवर हियर, तो राइटिंग से भी दे स्ट्रगल के कैसे पोस्ट आइडियाज लाने हैं और कैसे लिखना है उसको, कैसे उसको मतलब कन्वर्ट करवाना है, यू नो। तो यस आई हैव अ प्लान ऑफ कोचिंग बिकॉज यू नो टीचिंग मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। आई थिंक आई डू दैट वेरी गुड। आपकी दोनों फेवरेट चीजें हैं, टीचिंग एंड राइटिंग। तो वो जो है ना एजेंसी बहुत हेडेक लगता है मुझे। मेरे साथ एक राइटर थी जब मैं फाइवर पे, तो मेरे साथ एक राइटर भी होती थी बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्डर्स बहुत होते थे, मेरे बच्चे भी थे, तो इसलिए बहुत मुश्किल होता था ना। तो बट बस उसके बाद फिर मैंने अभी तक ना एक तो उतना ज़्यादा वर्क फ्लो अभी तक आया भी नहीं है, तो नॉट इनटू एजेंसी थिंग बट आई एम इनटू कोचिंग थिंग। मुझे वो थोड़ा सा वो उस तरह लगता है कि ऑब्वियसली मुझे एक पर्सनल एक ये चीज़ है कि दूसरों को सिखा के मुझे लगता है कि ज़्यादा पर्पस फुलफिल हो सकता है ना इंसान का, सिर्फ पैसे तो नहीं कमाना होता। आई अप्रिशिएट दिस थिंग कि मतलब एजेंसी, हर कोई एजेंसी के बारे में सोच रहा है कि लाइक अपनी एजेंसी बनाओ, आपने कुछ यूनिक चीज़ सोची है। जैसे आपने बताया आपका टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और राइटिंग में तो आपका है ही, तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होगा आई थिंक बढ़िया चीज़ बनेगी। एक मैं बड़ी मजे की बात बताती हूँ। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ना हम दूसरों को अपनी स्ट्रैटेजीज और चीज़ें बता देंगे ना, तो ये बंदा जो है ना हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, तो आपकी जो नॉलेज होती है ना वो डबल ट्रिपल हो चुकी होती है उसका।
ठीक है ना, बिकॉज आप सिखाते हो तो आपको कई बार ये पता चल जाता है कि मेरी शायद ये 2 चीजें तो अच्छी नहीं चल रही है। लेट्स सपोज, ठीक है, मे बी क्या टाइम चेंज हो गया है, मेरा पहले एक पर्सपेक्टिव था, अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। हम चेंज होते हैं ना, हम इवॉल्व होते हैं, ह्यूमंस हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं अगर सिखाती हूँ, मुझे आई रिमेंबर मैं जब स्कूल कॉलेज में भी होती थी, मैं सबको सिखाती पढ़ाती जाती रहती थी ना। तो उनको बेचारे जो बच्चे जिनका मुश्किल होता है ना टेस्ट पास करना, इनको पढ़ा रही होती थी ब्रेक में, तो बेसिकली होता ये था कि उनको पढ़ा के मुझे याद हो जाता था, ठीक है। तो आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपके पास वो लोग आते हैं, नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, नई नई चीजें लेके आते हैं कि यार ये बताओ ये बताओ ये बताओ, यू नो, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। शायद वो चीजें आप नहीं सोच रहे होगे, मगर वो अगला बंदा सोच लेगा, ठीक है। तो सिखाने से योर ग्रोथ इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपेयर टू जस्ट अर्निंग मनी, मुझे लगता है। बिल्कुल। ओके, काफी मतलब अच्छे आपने प्लान किया है, ये काफी अच्छा लगा मुझे। ओके, सो आपको कोई मतलब आप जैसे कोचिंग का बोल रहे हो, आप अपना कभी कोर्स स्टार्ट करोगे तो मतलब आप तो उसको यूट्यूब पे स्टार्ट करोगे या फिर अब उसको मतलब इस तरह से अपनी वेबसाइट? मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। मैंने लिंक्डइन पे स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, एंड आई हैव, मैंने बताया कि एक क्लाइंट ऑलरेडी एक है, और उसके बाद एक और के साथ भी मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट ऑलरेडी, और वो मैं थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रही हूँ, कि थोड़ी सी एक इजी वे में स्टार्ट करेंगे, एंड देन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कोई चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये सीन है कि मैं ना 1 दिन की कोचिंग नहीं दे रही, ठीक है, 3 दिन की कोचिंग दे रही हूँ। उसकी रीजन ये है कि 1 दिन में कौन कितना अफलातून बन जाएगा, वो कितने सवाल पूछ लेगा 1 घंटे के अंदर, नहीं कर सकता ना हर कोई। उसकी बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती हैं, बहुत सारे मसले हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाउ कैन यू कवर दैट इन जस्ट 1 hour and 1 day, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आई विल बी गिविंग 3 days, और उसमें भी मेरा ये होता है कि मैं ऑब्वियसली बैकअप पे देने की कोशिश करती हूँ, जितनी हेल्प उसके बाद भी देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, मुझे वैसे भी कोई आके पूछ लेता है तो मैं उनको भी हेल्प कर रही होती हूँ, उसमें मुझे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज है कि वो 3 days की होती है, और 3 days में एटलीस्ट पीपल हैव एम्पल टाइम कि वो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस, जिस तरह की भी उनकी चीजें हैं, और उसमें फिर ये कवर है कि ब्रांडिंग भी कवर हो रही है, आउटरीच भी कवर हो रही है, कंटेंट भी कवर हो रहा है, ठीक है, कि किस तरह आपने कंटेंट बनाना है, किस तरह उसको लेके चलना है, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी कवर हो रही है, ऑफर भी कवर हो रही है, मतलब वो एक कंप्लीट पैकेज भी है। हालांकि 3 दिन का है, बट इट्स अ कंप्लीट मतलब पैकेज। उसका प्राइस कितना है, मतलब आप बता सकते हो कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो आपके पास आए तो आप उसका प्राइस बता सकते हो? इट्स ओनली $40। ओके ओके, इसको भी हम मेंशन हाँ, कर देंगे, इसको भी है ना? मेंशन कर देंगे। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वो इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग इसलिए रखी हुई है, ऑब्वियसली फॉर फाउंडर्स, और उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा रखूंगी। बट वो बड़े लोग होते हैं, बट क्रिएटर्स के लिए स्मॉल इसलिए रखी है क्योंकि यार देखो, आप अपने ना इतना इन्वेस्ट कर लो, ट्रस्ट मी, चाहे आप $40 की शायद आज कोचिंग ले लो ना, मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास अभी जो क्लाइंट है ना, वो $500-600 का, उस $40 से क्या फर्क पड़ेगा? 500 ठीक है, आप कमा सकते हो। always remember, if you are investing a very small amount, you are going to re-earn it. अगर आपने मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू री-अर्न इट, एंड मतलब वो एक बार नहीं, वो पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते मेरे हो। हिसाब तो से लर्निंग ऐसी होती है। मेरे हिसाब से मतलब आप अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 1 to 1 हाँ, कॉल या बिल्कुल। फिर इस तरह से जो क्रिएटर्स ऑनलाइन है अवेलेबल, पहले उनके साथ कन्वर्सेशन करो, वे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब जो हमारे कोर्सेज जो अदर कोर्सेज में होते हैं सिर्फ, उनसे तो बेटर ही है ये चीजें, क्योंकि 1 to 1 वाली अच्छी ही होती है ना वहाँ पे कनेक्शन। डेफिनेटली, क्योंकि बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। मैं अभी अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि देखो, मैं क्लाइंट को सबसे पहले ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ आपकी जो कंटेंट आइडियाज है ना, जो दिल करता है ना लिखने का, करने का, कि मैंने ये लिखना है, मैंने ये शेयर करना है, तो करो। मैं उसको कभी नहीं कहती कि नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको ऑब्वियसली स्ट्रैटेजाइज करते हैं, बट मैं उसको हमेशा ये चीज बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखो, मेरे लिए शायद एक चीज वर्क कर रही है, बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट नीश एंड फील्ड, ठीक है, मेरी सर्विसेज आर वेरी डिफरेंट, बट फॉर यू समथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो मेरा हमेशा पर्सपेक्टिव ये होता है कि इट शुड बी वेरी पर्सनलाइज्ड, ठीक है। एक वो जो रूल ऑफ थंब है ना, वो हर जगह इतना अच्छा नहीं वर्क कर सकता, मतलब दैट्स माय पर्सपेक्टिव, कि अगर एक पर्सनल ब्रांड है, इट्स अ होल पर्सनालिटी, ठीक है, और उसमें बहुत सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रांड के अंदर, ठीक है। तो वो चीजें कि मतलब ऐसा नहीं है, अगर इस तरह का अगर एक ही स्ट्रैटेजी वर्क करती होती तो सारे के सारे ब्रांड एक ही कंटेंट छापते रहते ना, क्या मसला सबकी अलग-अलग एक स्ट्रेटजी होती है और सबकी स्ट्रेटजी तो अलग-अलग ही वर्क करती है। लाइक ये नहीं कि जो मेरे पे कर रही है एंड वो आपके पे वर्क करेगी। तो हमें सारी चीजें ट्राई करके देखनी चाहिए। ओके, तो हाँ। अभी आप कोई ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक आप बता सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में करी हो अपने करियर में, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में? कि स्टार्टिंग करियर में यार बिगेस्ट मिस्टेक यही है कि मैंने, वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो किया, फाइवर बस।
कहीं न कहीं और हमने हिट ही नहीं किया, उस चीज़ को अपर नहीं बनाया, कुछ और बैकअप नहीं और किया उसको। आपके पास एंड बट अगर हमारी स्किल हमारे पास मतलब हमारी अच्छी है, हम अपनी स्किल में परफेक्ट हैं, तो आप जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने वापस से अपना बैकअप किया एंड आपने अपवर्क पर किया और उसके बाद आप लिंक्डइन पर किया, तो हम अच्छा कर सकते हैं अगर हमारे पास स्किल Skill अच्छी अच्छी होगी। है तो हमारी। ऐसा ही है। और देखिए एक और मैं आपको बात बताती हूँ, यार हम लोग ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? कि यार हम वर्क पे चले जाएँगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें कोई रखेगा कि नहीं, हमारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं। यार आप बस स्ट्रैटेजीज़ तो सीखो ना, आप इम्प्लीमेंट तो करना शुरू करो ना, ठीक है? और हमारी एक और चीज़ होती है कि हम कोर्स पे कोर्स लेते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं, वी डोंट इम्प्लीमेंट, ठीक इम्प्लीमेंट है? नहीं आप करते, इम्प्लीमेंट कर सोचते हैं कि कंटेंट ट्रस्ट कंटेंट इम्प्लीमेंट करके देखो उस कर ले सब। हाँ, उसमें फर्क नहीं उस तरीके से करके देखो ना, हाँ, उस तरीके से करके देखो, ट्रस्ट हो जाता है। मैं आपको बात बताऊँ, मैं जिस बंदी को कोचिंग दे रही हूँ ना, तो उसकी ना तकरीबन वो रुकी हुई थी इम्प्रेशंस 3000 पे, ठीक है? और कोई फॉलोअर्स नहीं आती चीज़ें। मैंने उसकी थोड़ी रिब्रांडिंग करवाई और नाउ शी गॉट 6000 इम्प्रेशंस अभी तक मतलब हो गए हैं। लिटरली 3-4 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, ठीक है? तो वो चीज़ है कि आपकी जब स्ट्रैटेजी चीज़ चलती है ना, और वो चीज़ अभी भी वी आर वर्किंग, अभी भी आई एम लाइक वांट के उससे भी मैंने बहुत आगे लेके जाना है, ठीक है? तो वो चीज़ है कि आपकी जब स्ट्रैटेजी पीछे अच्छी चल रही होती है ना, यू नो द गेम, तो फिर आप ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छे लेवल पे चले जाते हो ना, ओके। तो ये होता है। आपसे बात करके टाइम का भी नहीं पता चला। काफ़ी टाइम हो गया हाँ। आई थिंक। मतलब इतनी अच्छी बात है कि एंड अच्छा, घंटा हो गया? हाँ, आपने बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए। जैसे आपने बताया मतलब आप एक इंस्पिरेशन भी हो मैरिड लेडीज़ के लिए कि आप किस तरह मैनेज यार करते हो। तो इसी तरह मेरी से मैं एक बात बताऊँ? इट्स लाइक ना, मतलब माय मॉम वाज़ लाइक ना, वो एजुकेटेड नहीं थी, ठीक है? तो उनको ना बहुत ज़्यादा होता था कि बस तुम लोग पढ़ लिख जाओ ना एंड तुम लोग कुछ बन जाओ। एंड वी आर 2 सिस्टर्स ना, वी डिडन्ट हैव ब्रदर। तो वो भी एक चीज़ थी, हमारी सोसाइटी में थोड़ा-सा मसला होता है इस चीज़ का। तो वो जो है ना, फिर वहाँ से एक चीज़ थी कि यार अब ना, मतलब ऑब्वियसली नो बैकअप इज़ देयर, ठीक है? तो यू हैव टू बिकम समथिंग। तो वो अम्मी की हमेशा एक चीज़ कि नहीं, बस तुम लोगों ने कुछ करना है, कुछ बन जाना है। तो शायद अम्मी की बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन हमेशा एट द बैक रही है और आज तक है। मैं हमेशा अभी भी कोई इस तरह का होता है कि यार क्लाइंट क्लोज़ करना है, तो आई एम लाइक अम्मी प्लीज़ दुआ करना ये वाला क्लाइंट हो जाए। मतलब फैमिली तो सपोर्ट जो है ना, मुझे इस तरह से हाँ, तो मतलब काफ़ी चीज़ें और अच्छा भी है। ज़्यादा अच्छी चलती हैं। ओके। हाँ, तो देखो ऐसा होता है। सो अब हम मतलब आई थिंक ये लास्ट होगा, तो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि अभी तक जैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करी लिंक्डइन पे आपने, तो इससे कोई बिगिनर्स को मतलब एज़ अ लिंक्डइन पे कैसे स्टार्ट करें? कुछ आप 5 पॉइंट्स बता सकते हो? जो मतलब कंप्लीटली ओके। बिगिनर है। देखो, मैंने कल भी एक पोस्ट लगाई थी और उसमें मैंने बेसिकली ई-बुक एक कही थी कि फ्री ई-बुक दे रही हूँ। बेसिकली वो इसी चीज़ के लिए थी कि उसमें आप ना ब्रांड स्ट्रैटेजी पहले बनाओ। डोंट स्टार्ट लाइक आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है? ऐसे बैठ के आपने नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि वो ये होता है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं क्या सेल करना चाहता हूँ, किसको सेल करना चाहता हूँ, मेरी ऑफर क्या है, ठीक है? और मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, मतलब मैं किस तरह डिफरेंशिएट करूँगा। तो आप 1, 2, 3 महीने जो है ना, बिल्कुल आप इसी चीज़ पे कन्फ्यूज़ रहोगे, ठीक है? 3 महीने वेस्ट करने के बाद याद आएगा कि यार लीड्स भी तो लेके आनी है ना, किसी को बंदा भी तो हमें चाहिए ना। तो तब आप फिर दोबारा से ज़ीरो से शुरू होगे कि मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, मैंने ऑफर ये बनानी है, मैंने ये करना है। तो आपको वहाँ वापस वहाँ जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे नहीं जाओगे ना, तो आपको बाद में आना पड़ेगा वापस, ठीक है? वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। और अगर डे 1 से आपकी क्लैरिटी है ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, इसके लिए करना चाहती हूँ, इसको अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो ये होगा कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर कर लो कि क्या किसको सर्व कर रही हो, क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? दूसरी चीज़, और उसमें कोशिश करें कि ऐसी स्किल हो जो आप ऑलरेडी जानते हो, मतलब यू आर गुड एट ना, ठीक है? थोड़ी-सी मतलब आपकी बेसिक अच्छी-सी होनी चाहिए। सेकेंडली यही है कि आप एंगेजमेंट बहुत स्ट्रैटेजिकली करनी होती है, ठीक है? एंगेजमेंट हर बंदे के साथ नहीं करनी होती, उसमें आप ये देखते हो कि कौन आपके साथ, मतलब ये नहीं कहती कि हमेशा अगर कोई एंगेज नहीं कर रहा तो उसके साथ जाके एंगेज ना करो, बट कुछ आपकी ना एक कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है? कि यार ये बंदा मेरे साथ एंगेज करता है तो वी शुड एंगेज बैक। इसी तरह जैसे मेरे पास नए लोग आते हैं ना, तो मैं उनको बहुत वेलकम फील करवाती हूँ कि यार यू हैव कम टू माय लाइक कमेंट सेक्शन व्हाटएवर, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा एक करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप उनको अच्छे से हाँ, वो आपके पास और आते हैं। देखो ये जो एक ऐसे समझ लो ये मेहमान आया आपके पास, अब आपने उसको वेलकम फील करवाना है, ठीक है? तो वो अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म चलता है ना, रिलेशन बनाओ ना थोड़ा सा, और सपोर्ट करो एज मच एज, मतलब यू वांट टू बी सपोर्टेड, सपोर्ट अदर पीपल एज वेल, ठीक है? क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया हुआ है, आपने भी बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है, ठीक है? तो उनका टाइम भी वैल्यू करो, अगर वो आपके साथ कर रहे हैं तो आप उनका टाइम भी वैल्यू करो, आप भी उनको जाके सपोर्ट करो, ठीक है? एक ये चीज़ होती है, ये चीज़ के अक्सर लोग ना अपने आइडियल क्लाइंट्स के साथ नहीं कनेक्ट कर रहे होते, या आइडियल क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग नहीं कर रहे होते, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी, ठीक है? और उसके बाद ये 2 ओके, बाकी नेक्स्ट आशा थी मेन पॉइंट आपने कवर कर दिया आपने।
क्या? हाँ, मेन पॉइंट्स आपने कवर कर दिए, मतलब यही मेन होता है कि हमें क्या-क्या करना चाहिए लिंक्डइन पे के लिए। हाँ, और बाकी पोस्टिंग आइडियाज़ होते हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें भी फिर वो थोड़ी-सी मतलब स्ट्रैटेजी बन जाती है ना कि आपने किस तरह पोस्ट करना है, कितने पोस्ट करने हैं, ठीक है? तो मेरा मतलब इनिशियली बेशक आप 6 पोस्ट, 7 पोस्ट पे भी चले जाते हो तो चले जाओ, कोई मसला नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो ना 1 मंथ के लिए तो कम से हाँ, कम। बिल्कुल। समझो तो सही कौन-सी चीज़ ऊपर जा रही है, कौन-सी नहीं वर्क कर रही, किस तरह लेके जाना है, सेल कौन-सी चीज़ करती है, लीड कहाँ से आती है, इवेंट्स पे जाना शुरू कर दो, नेटवर्किंग स्टार्ट कर दो लोगों के साथ, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो। 1 महीने के अंदर-अंदर आपका इंप्रेशन ऊपर ना हाँ, गया तो बता। बिल्कुल, और इससे बहुत चीज़ें भी पता लगती है, जैसे हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों से तो वहाँ से हमें बहुत सीखते हो, बहुत बहुत चीज़ें सीखते पता हो। लगती है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऐसा ही है। आपने कम्युनिटी बना के चलना है ना, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी। एवरीवन वांट्स टू बी वैल्यूड और मैं इसमें यही कहती हूँ कि वैल्यू दो, ठीक है? लोगों को भी दो, उनको कंटेंट भी वैल्यू वाला दो, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए कि वो कुछ सीख के जाएँ। चाहे आप अपनी स्टोरी भी सिखा रहे हो ना, कुछ मैं पर्सनल स्टोरी शेयर हाँ, करती हूँ, तो तो मैं उसमें भी हमेशा ना तो एक टेक लर्निंग अवे होनी ऐड चाहिए कर कि लाइक देती मैंने इससे ये लर्निंग की है। हाँ, हाँ, इस हाँ, तरह के लोगों मैं को टेक अवे ऐड कर देती हूँ। So that बिल्कुल। people have something to take with them. Maybe they are struggling with that thing right now and वो सीख जाएँगे उससे। उनको थोड़ा-सा मतलब हाँ, मिल जाएगी सपोर्ट या मतलब आपके साथ बात करके काफ़ी मज़ा आया, मतलब अभी हमारा टाइम भी कभी चला गया और मतलब ऐसा लगता है कि आपने थैंक यू। दोबारा हमें नेटवर्किंग कॉल करनी होगी अब हमें आपके साथ। हाँ, बिल्कुल दोबारा ठीक है, ठीक है। दोबारा भी पॉडकास्ट शूट करेंगे। पॉडकास्ट भी करेंगे एंड मुझे लगता है हाँ। नेटवर्किंग कॉल भी करना You चाहिए। you guys are twin? नो, 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 हाँ? नो। मैं बिगू अच्छा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल छोटी-छोटी से बराबर-बराबर लग रही हो। तो आप लोग क्या पढ़ती हो? ओके, सो मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। एंड मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ लिंक्डइन पे। अच्छा, नाइस अच्छी टीम बन जाती है यार, कम से कम सपोर्ट है ना दोनों को एक-दूसरे की। देखो हम बेचारे सोलोप्रेन्योर से कह लो या मॉमप्रेन्योर ऑल अलोन सब कुछ करना पड़ता है। अभी भी मैंने पोस्ट पूरी डिज़ाइन कर दी है, मतलब लिटरली वो सुबह से कुछ ना कुछ चल रहा है मेरी मीटिंग्स और चीज़ें ना, वो बस अभी मैंने खुद करनी है। नहीं, आपसे बात करके हाँ। हमें बहुत ही मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। आपका भी हाँ, अब हम आपका इसको भी डालेंगे, मतलब इसको देखना आप भी, हम बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह डेफ़िनेटली। थैंक चलो यू। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। थैंक यू। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।